नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा नए चैनल में क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों ने कहा खबरें हो, एजेंडा नहीं। तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। जो मेरा 40 साल का राजनीतिक कैरियर हो, आज तक मेरे ऊपर एक रुपये का करप्शन नहीं। 25 साल से जिला प्रमुख करने उनको आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। वहाँ अचानक आप 48 घंटे में अगर इस तरह की कार्रवाई करोगे तो संदेह तो आम आदमी को, जब मैंने खुद को देखा कि हमारा भाई बड़े बुजुर्ग हो गए, काफ़ी लोगों की आंखें नम नहीं थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ रो रहे थे मेरे को लेकिन 10-4 करोड़, तो ये पैसा कोई मेरे घर में नहीं था। ये अशोक गहलोत साहब का बात करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी को, तुम्हारी कोई योजना हो, तुम्हारा कोई सरकार हो, तुम कुछ करना चाहते हो तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजस्थान पर। हाल ही में राजस्थान के दक्षिण में बसे बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों में कुछ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कहते हैं यहाँ कांग्रेस में वागड़ क्षेत्र के पुराने शेर थे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। उसके बाद खलबली मच गई थी और आज वापस से एक बार फिर 23 माह बाद फिर से वो सिलसिला शुरू हुआ है, जब वही नेता भाजपा से बेरुखी होकर अपने घर की ओर वापसी कर चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा खेमे में नाराज़गी दिख रही है और कांग्रेस खेमा में खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जनजाति अंचल है उसके कद्दावर नेता हैं संभाग क्षेत्र के मान सिंह मालविया। आज हम उनके भैरवजी धाम पर जो कार्यक्रम में सम्मान समारोह उसमें पहुँचे हुए। यहाँ की जनता पलक पावड़े बिछाए हुए थे और आज भी जैसे ही उनको पता चला है कि मान सिंह मालविया वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, तो उनके स्वागत सम्मान में बिन बुलाए एक विशाल कार्यक्रम हुआ है, जो अभी लगातार 5-6 दिन तक और चलने का जो सिलसिला वो जारी रहेगा। हमारे साथ में कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मान सिंह मालविया, हम उनसे मुखातिब होते हैं कि क्या वजह रही जो वापस घर वापसी की ओर कदम बढ़ गया। मालविया जी, राजस्थान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। क्या ऐसा मामला रहा कि आपको वापस एक बार फिर से कदम घर की ओर वापसी की ओर हो गए और भाजपा खेमे में नाराजगी दिखाई दे रही है? देखो, मैंने भी देखा कि डबल इंजन की सरकार है देश और प्रदेश में, और मैंने मंत्री रहते हुए बांसवाड़ा जिले में करीबन 10,000 करोड़ रुपया माई के विभिन्न प्रकार के विकास के लिए दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नहीं रहने से ये पैसा नहीं लगेगा और किसानों का भला नहीं होगा। आज अपर हाई लेवल कमल केनाल सज्जनगढ़ कांगड़ तराई आनंदपुरी है। इसी तरह से पीपल खूर से लगाकर दरियावत तक अपर केनाल 2,000 करोड़ की है, उसका काम भी था। मैंने समझा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से ये काम पूरे हो जाएं तो आम आदमी का भला हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकार बोलती तो है लेकिन वो कर नहीं पाती। आज नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना ठप हो गई, मजदूर को भुगतान, मटेरियल का भुगतान नहीं हो रहा है। अभी किसानों को खाद नहीं मिला, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो मेरे मन में हुआ कि इससे तो अच्छा था मेरा पुराना घर, इसलिए मैं 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन करने की मैंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। करने के बाद अचानक जो है भाजपा खेमे की कहें या सरकार की ओर से कहें, जो आपके पेट्रोल पंप या अन्य ठिकाने उस पर एसीबी की जो है छापामारी हुई, उससे भी लोग काफ़ी आहत दिखाई दे रहे हैं। आपकी भी नाम की छवि खराब होती दिखाई दे रही है। तो जग जाहिर है, जो मेरा 40 साल का राजनीतिक कैरियर हो, आज तक मेरे ऊपर एक रुपये का करप्शन नहीं। 25 साल से जिला प्रमुख घर में हो, हमको आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाई। वहाँ अचानक आप 48 घंटे में अगर इस तरह की कार्रवाई करोगे तो संदेह तो आम आदमी को पैदा होता है, वो सरकार को नहीं करना चाहिए। आज भी जब आपके सम्मान में काफ़ी लोग आए हुए थे जनजाति अंचल के, कह रहे थे कि मालविया जी आपके ऊपर जो एसीबी का छापा पड़ा उसका हिसाब हमको चाहिए। क्या जांच करी उन्होंने, हमको हिसाब बताइए, लोगों की डिमांड है ये। नहीं, सरकार की जो जांच उन्होंने कराई है वो दिखती हुई बात है कि हिसाब जनता के सामने और मेरे सामने आना चाहिए। कह रहे हैं कि अब वापसी कांग्रेस में हो चुकी है महेंद्र सिंह मालविया की, जो 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया था, एक बार फिर से लड़खड़ाती कांग्रेस फिर से जवान होती दिखाई दे रही है। और युवा कार्यकर्ता हैं, जनजाति अंचल के लोग हैं, काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरे संभाग भर के आपके साथ। अभी मेरी घोषणा होना शेष है, मुझे पूरी तरह से मेरी कांग्रेस में प्रवेश की घोषणा होने दो।
बांसवाड़ा जिला हो या डूंगरपुर हो, एक एक गांव का, एक एक क्षेत्र का मैं वाकिफ हूँ। जिस दिन से निकलूंगा उस दिन अपने आप रेलम पेल हो जाएगा। कांग्रेस काफ़ी थकी हारी दिख रही थी आपके जाने के बाद, लेकिन जैसे ही सुर्खियां बटोर गई कि महेंद्र सिंह मालवीय वापस आया, तो हर कोई युवा तो ठीक है, गांव गांव में ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि हमारा नेता वापस आ गया। काफ़ी लहर दौड़ रही है। देखो, जब मैं पार्टी छोड़ के गया था तो मैं गया तो अच्छे के लिए था, लेकिन गांव के लोग रोए थे। फिर भी उन्होंने समर्थन नहीं किया था, सिर्फ आपने पार्टी को किया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब आज मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूं तो संदेह भी है उनको, ये जो अभी जो एसईडी की कार्रवाई है। लेकिन आज मीटिंग के अंदर मैंने खुद ने देखा कि हमारा भाई बड़े बुजुर्ग रो रहे थे। काफ़ी लोगों की आंखें नम भी थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, रो रहे थे लोग, मेरे को देख के, मेरी बात को सुन के रो रहे थे। संत का बीच में आना, आपको आशीर्वाद देना और संकट की घड़ी में साथ में रहना, एक गुरु और शिष्य की जो भाषा थी वो आज स्पष्ट दिखाई दी जनजाति अंचल में। कई सालों से मैं इस इलाके की आम जनता, मावजी महाराज से जमाने से लगाकर अच्युतानंद जी महाराज के कार्यकाल तक मानगढ़ बेणेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं। और मैं भी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अच्छा लगता है धार्मिक कार्यक्रम इस तरह के करना वगैरह। कई बड़े बड़े कार्य हमने वहाँ पे करा दिए बेणेश्वर में। तो गुरु जी को ये इतना, तो वो संत है इतना बड़ा, तो उनको पता लगा कि भाई मेरे शिष्य के खिलाफ एक संकट है, तो कर तो नहीं सकते कुछ भी, लेकिन जाके आशीर्वाद तो दे सकते हैं। और वही आज एक कांग्रेस की मीटिंग थी, इसके अंदर एक संत का आना मेरे लिए एक आशीर्वाद ही है। ये कह रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है कि आगामी दिनों में जो है वो मानगढ़ धाम पर आपकी ओर से कोई रणनीति रहेगी नरेगा कार्य को लेकर, जो यहाँ की धड़कन है जनजाति अंचल की, नरेगा लोगों के लिए खास डिमांड थी, उसके लिए आप नेता भी हैं और पार्टी के भी कद्दावर नेता हैं अभी भी हो, और आप आए हैं, तो क्या खास रहेगी रणनीति? मैंने अभी दिल्ली में भी हमारे मुकुल वासनिक साहब, गुजरात के प्रभारी, मैंने इनसे निवेदन किया है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में हम यहाँ के सब नेता काम करेंगे। गुजरात के अंदर आप प्रभारी हो, आप काम करो, और मध्य प्रदेश के अंदर भी पार्टी को जोड़ेंगे। 3 राज्यों का सेंटर पड़ता है मानगढ़, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो जिसमें हमारे खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी, रंधावा जी, सचिन पायलट जी, ऐसे बड़े नेता आवें और वहाँ से संबोधित करें, और इससे सरकार नरेगा के ऊपर ध्यान दे। एक आखिरी सवाल है, अब आपके सामने आगामी पंचायती राज चुनाव है और ऐसे में 2 पार्टियों का आपका सीधा टक्कर है सामने, किस तरह से ईट से ईट बजेगी या धूल चटाएंगे, क्या रहेगा, जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखो, पंचायती राज में पिछले 25 साल से तो किसी भी पार्टी का प्रधान जिला प्रमुख नहीं है। निश्चित रूप से हम एकजुट होकर, सबका सहयोग लेकर, नीतियों के साथ और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ काम करेंगे और पंचायती राज को फतेह करेंगे। जो दूसरा मोर्चा है भारत आदिवासी पार्टी, बीच में काफ़ी बुलबुलों की तरह चर्चाएं, सुर्खियां हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखो, जब मेरा जैसा व्यक्ति ही काम नहीं हुआ तो पार्टी और सरकार को छोड़ के आ गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी तो कौन सी तो सरकार है और कौन सी पार्टी और कौन तुम्हारा नेता है? कहाँ से तुम एमएलए एमपी बन गए हो? किसी बिल प्रदेश बनाने की बात कर रहे हो? किसी भी जगह खड़े हो कि कह सकते हो कि आपके हम बिल प्रदेश बना देंगे, या अगले 8 दिन में सड़क बना देंगे, पुलिया बना देंगे, एनीकट बना देंगे, बोल सकते हैं क्या? जबकि मैंने सरकार के साथ रहते हुए, सरकार का मंत्री रहते हुए, इस बांसवाड़ा जिले में माही का तंत्र को ठीक करने के लिए 13 अरब रुपया दिया। एनीकटों, लिफ्टों और अपर हाई लेवल कैनाल के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया। तो ये पैसा कोई मेरे घर में नहीं था। ये अशोक गहलोत साहब जैसे मुख्यमंत्री थे और मेरे पे विश्वास करते थे। और हरिदेव जी जोशी ने 50 साल पहले डैम बनाया, वो पानी डैम में पड़ा हुआ था। इस क्षेत्र से मैं अगर इस टाइम मंत्री नहीं होता तो आने वाले 50 साल तक ये माही डैम में पानी पड़ा रहता। लेकिन अब 2 जगह लिफ्ट, मतलब पानी उठेगा अपर हाई लेवल कैनाल के नाम के ऊपर, जो पीपलकोट होकर दरियाबाद और बांसवाड़ा, बागीदोरा, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, गांगड़ तड़ाई होकर आनंदपुरी। ये कोई कम बात नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारत आदिवासी पार्टी को, तुम्हारी कोई योजना हो, तुम्हारा कोई सरकार हो, तुम कुछ करना चाहते हो तो बताओ।
तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र सिंह मालवीया। एक बार फिर से कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है और आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर अब का जो धमाका है एक ऐतिहासिक धमाका रहेगा, क्योंकि 40 साल का जो रिकॉर्ड था वो वापस फिर से बरकरार होता दिख रहा है। क्योंकि पंचायती राज चुनाव वही कड़ी है जो इसमें सभी आम जन और जनता का विश्वास और नेताओं का विश्वास, आत्मविश्वास, मनोबल बना रहता है, वो वापस फिर घड़ी शुरू हुई है। ऐसे में ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेशम मालवीया इनकी पत्नी है, जो लंबे समय से जिला प्रमुख भी रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पंचायती राज चुनाव को लेकर यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी जो अपनी ताल ठोक रही है, किस तरह से उसे धूल चटाएंगे या वो भी अपना मुकाम हासिल करेगी, ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन अभी से सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन के साथ राजस्थान तक के लिए राजेश सोनी।